रांची में इस वक्त छात्रों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हाथों में तिरंगा लिए, पोस्टर और बैनर लिए हजारों छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े। सामने पुलिस की भारी बैरिकेडिंग, कटीले तार लगाए गए, सुरक्षा बल तैनात किया गया और इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही हैं। छात्रों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो लाठी चार्ज किया गया। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव किए जाने की भी खबर है। इस पूरे घटनाक्रम में कई छात्रों और पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना भी मिली है। यानी जिस आंदोलन की शुरुआत भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ हुई थी, अब वो विधानसभा के बाहर टकराव तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर झारखंड के छात्रों का गुस्सा इतना क्यों बढ़ गया? वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर हजारों छात्र 2 हफ्ते से ज्यादा समय से सड़कों पर उतरे हुए हैं? सरकार कह रही है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, पर छात्र आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? और क्या इस पूरे आंदोलन को दिल्ली के सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के परीक्षा व्यवस्था से जुड़े आंदोलन के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए? आज इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज रांची में हुए विधानसभा मार्च की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। प्रशासन ने विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन 24 जिलों से पहुंचे हजारों छात्र हाथों में तिरंगा लेकर इंकलाब की नारे देते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगा दिए थे, कटीले तार लगाए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह कई बैरिकेड पार करने में कामयाब रहा। कुछ छात्र खेतों के रास्ते में विधानसभा के काफी करीब पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस लाठी चार्ज तक पहुंच गई। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। इसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए और पुलिस पर पथराव की खबर सामने आने लगी। यानी आज रांची की सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं लगे, बल्कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधा टकराव देखने को भी मिला है। अब सवाल यह है कि छात्र आखिर चाहते क्या है? छात्रों की प्रमुख मांगों में विवादित भर्ती परीक्षा को रद्द करना, भर्ती परीक्षा में सुधार करना और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना शामिल है। छात्र खास तौर पर 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की एक बड़ी मांग सीबीआई जांच की भी है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उसने छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि छात्रों की समस्याओं और मांगों पर बातचीत के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति ने छात्रों की मांगों को 3 प्रमुख हिस्सों में बांट दिया है। पहला, मामले की जांच, दूसरा, विवादित परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई और तीसरा है भर्ती परीक्षा में सुधार करना। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर सरकार के मुताबिक 98% मांगे मान ली गई है तो फिर छात्र आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? छात्र आज भी सड़कों पर क्यों? देखिए, दरअसल सरकार और छात्रों के बीच सिर्फ मांगों का नहीं बल्कि भरोसे का भी संकट बहुत बड़ा है। सरकार कह रही है कि बातचीत हो रही है और समिति बनाई गई है और ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं कि जो मांगे मानी गई हैं उनका लिखित आदेश कहाँ है? विवादित परीक्षा पर अंतिम फैसला कब होगा? जांच किस एजेंसी से होगी? उसकी समय सीमा क्या होगी? अगर परीक्षा रद्द होती है तो दोबारा परीक्षा कब होगी? और अगर किसी छात्र की उम्र दोबारा परीक्षा तक निकल गई होगी तो उसका क्या होगा? और यही वजह है कि सरकार की ओर से 98% मांगे माने जाने का दावा छात्रों के गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा है। इस बीच पूरे मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सीआईडी की टीम उनकी पहले 3 दिन तक पूछताछ कर चुकी थी और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर जांच को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी छात्रों का सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक अधिकारी की गिरफ्तारी से पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। छात्रों का आरोप जिन परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं को लेकर है, उनकी पूरी प्रक्रिया की जांच कौन करेगा। पेपर से लेकर रिजल्ट तक अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, और अगर गड़बड़ी साबित होती है तो प्रभावित छात्रों के साथ क्या होगा। इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी को एक महत्वपूर्ण कदम तो माना जा सकता है और बिल्कुल जायज भी है, लेकिन इस पूरे विवाद का समाधान मान लेना जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं विधानसभा की। छात्र आखिर विधानसभा का घेराव क्यों करना चाहते हैं? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। विधानसभा राज्य की सत्ता का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है। छात्र चाहते हैं कि उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे और उनके मुद्दे पर सदन में जवाब मिले। आज सदन के अंदर भी छात्रों के आंदोलन का मुद्दा उठा। भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने सरकार से छात्रों के साथ हुई बातचीत पर पूरा ब्यौरा सदन में रखने की मांग की। वहीं विधायक जयराम महतो सदन छोड़कर बाहर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों को मानने की अपील की। यानी आंदोलन अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा के भीतर भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहाँ से राजनीति भी शुरू हो जाती है। सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधानसभा में आरोप लगाया कि भाजपा ने छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। उनका कहना है कि सरकार छात्रों की 98% मांगे मान चुकी है और समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। भाजपा नेता बाउरी ने आरोप लगाया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को नजरबंद किया गया है। यानी एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तरफ सरकार विपक्ष पर आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का लगातार आरोप भी लगा रही है। अब यही वो पॉइंट है जहां एक बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए, वो है क्या छात्र आंदोलन के राजनीतिक होने से छात्रों का मूल मुद्दा कमजोर हो जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष अगर किसी आंदोलन के मुद्दे को विधानसभा तक पहुंचाता है तो इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक दल छात्रों के मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे तो सवाल उठना भी स्वाभाविक लगता है। इसलिए असली मुद्दा ये होना चाहिए कि छात्रों की मांग क्या है और उस मांग पर सरकार का ठोस जवाब क्या है, न कि सिर्फ ये कि कौन सा राजनीतिक दल आंदोलन के साथ खड़ा है और कौन नहीं है। लेकिन आज की तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा लाठी चार्ज और पथराव की हो रही है। अब इस पूरे मामले को दिल्ली के सीजेपी आंदोलन से जोड़कर देखना भी जरूरी है। थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ समय पहले दिल्ली के सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले परीक्षा व्यवस्था और अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों और युवाओं का बड़ा आंदोलन हुआ था। वहां भी शुरुआत परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने से हुई थी और धीरे धीरे आंदोलन बड़ा होता गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की, पुलिस ने बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। बाद में बातचीत और राजनीतिक घटनाक्रम के उस आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब रांची और दिल्ली के आंदोलनों में बिल्कुल एक जैसा कहना सही नहीं होगा। दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, मुद्दों का दायरा अलग है और राजनीतिक संदर्भ भी बहुत अलग है। लेकिन दोनों के बीच एक चीज बहुत कॉमन है, वो है युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर बढ़ता अविश्वास। दिल्ली में सवाल था कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी, जबकि झारखंड में सवाल है जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और उनकी जांच को लेकर। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह की चिंता सामने आ रही है। छात्र पढ़ाई करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, सालों का मेहनत करते हैं और जब परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठता है तो उनका पूरा भविष्य अनिश्चितता में चला जाता है। आज रांची की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ एक छात्र आंदोलन की तस्वीरें नहीं है, उस बेचैनी की तस्वीर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के बीच दिखाई देती है।
एक तरफ सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि उनकी सबसे अहम मांग अभी भी पूरी नहीं हुई। एक तरफ पुलिस कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है, दूसरी तरफ छात्र बल प्रयोग पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सरकार छात्रों से दोबारा बातचीत करेगी? क्या सीबीआई जांच की मांग को कोई रास्ता निकाला जा सकता है? क्या विवादित परीक्षाओं को लेकर कोई ठोस फैसला सुनाया जाएगा, या फिर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी करने के जांच भी आगे बढ़ाई जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार छात्रों की उनकी मांगों पर लिखित और समयबद्ध जवाब दे पाएगी या नहीं? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो एक युवा अपने सिस्टम पर करता है। वो किताब खोलकर तैयारी इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर परीक्षा के बाद उसे बार बार सिर्फ जांच, विवाद और कोर्ट और अनिश्चितता दिखाई दे, तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का बन जाता है। इसलिए रांची में आज जो हुआ उसका जवाब सिर्फ बैरिकेड, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी नहीं हो सकता। सरकार के छात्रों के सवालों का जवाब देना ही होगा और छात्रों को भी अपने आंदोलन की मर्यादा बनाए रखनी होगी।